Yes, class 8th. We have done 10 questions of 6.2. Now let's begin with question number 11. रुपीज़ 4160 को आपने डिवाइड करना है सच दैट ए बी सी 3 पर्सन या 3 क्वांटिटीज़ हैं सच दैट। अब रेशो नहीं गिवन है आपको ये गिवन है कि 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। तो हम कैसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं, हम तीनों की रेशो चाहिए। तो रेशो के लिए व्हाट वी विल डू, जो हम 2A एंड 3B इज इक्वल टू 4C है उस वैल्यू को हम लेट कर लेंगे। ये सभी किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और सभी किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल। तो सेपरेटली मैंने सभी को 1 के इक्वल लिखा। 2A इज इक्वल टू 1, 3B इज इक्वल टू 1, 4C इज इक्वल टू 1। वहां से A की वैल्यू निकाली, 2 मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया। सिमिलरली B की आ गई, सिमिलरली C की आ गई है। अब जो ये मैंने A और B की वैल्यू निकाली है, नाउ आई विल फाइंड A रेशो B रेशो C। तो मैंने तीनों की रेशो निकाल ली है। कैसे निकाली है, A की रेशो A का नंबर लिखा, B रेशो B का लिखा और C रेशो C का लिखा। अब रेशो आ गई है तो व्हाट आई विल डू, जब रेशो होती है तो फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट के साथ x, सेकंड वाला सेकंड के साथ x, थर्ड वाला थर्ड के साथ x। और टोटल मनी कितनी है मेरे पास, 4160। तो तीनों की मनी मिला के, A की B की C की, तीनों की मनी मिला के कितनी बनती है, 4160। अब हमने क्या करना है, क्योंकि फ्रैक्शंस हैं इनको प्लस नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या लिया मैंने, एलसीएम। जो मेरा एलसीएम है दैट इज 12। तो 2 का टेबल कहाँ तक पड़ा, 6 तक, 3 का 4 तक और 4 का 3 तक। एलसीएम लेके इनको प्लस किया, एक्स में एक्स डाला, 6 4 10 3 13x ओवर 12। एक्स को यहीं पे रखा, 13 ओवर 12 उधर जाके रेसिप्रोकल 12 ओवर 13, 13 के टेबल पे कट कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे एक्स की वैल्यू आ गई 3840। अब क्या करना है, हमने तो जो था वो मनी का पार्ट निकालना था कि ए को कितना रिसीव हुआ, बी को कितना, सी को कितना। जो ए को रिसीव हुआ था वो 1/2x, एक्स की वहां पे हमने वैल्यू फिल कर दी और इसको सॉर्ट आउट करके उसका शेयर निकाल लिया। बी को मिला था 1/3x, एक्स की वैल्यू पुट की ये वाली और वहां से हमने बी का शेयर निकाला। सी को मिला था 1/4x, एक्स की वैल्यू फिल की जो हमने निकाली और वहां से सी का शेयर निकाला है। आप इसको चेक कर सकते हैं, तीनों का पोर्शन मिला के तीनों को ऐड करके कितना बनेगा आपकी टोटल मनी, 4160। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स ए बी सी, 3 नंबर्स हैं, एक फर्स्ट नंबर है ए, सेकंड नंबर है बी, थर्ड नंबर है सी। उनकी रेशो गिवन है। जब रेशो गिवन होती है तो हम क्या बोलते हैं, लेट फर्स्ट नंबर ए 2x, सेकंड नंबर बी 3x, थर्ड नंबर सी 5x। लेट फर्स्ट नंबर ए जो है 2x है, सेकंड नंबर बी जो है 3x है, थर्ड नंबर सी जो है वो 5x है। आल्सो आपको बी की वैल्यू भी गिवन है कि बी, अगर हम सिंपल देखें बी, एक्स के बिना देखें तो बी कितना है, 4.20। हमें गिवन है जो बी है वो 4.20 है। बी की दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर देंगे। एक्स में जो बी आता है वो 3x है, लेकिन वो सिंपल किसके इक्वल बनता है, 4.20 के इक्वल बनता है। तो वहां से x जो है हमने निकाला, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया। 3 के टेबल पे कट किया, आप डेसिमल रिमूव करके भी कर सकते हैं, मैंने सिंपल किया है। 3 के टेबल पे कट किया 1.40। अब जो है हमने क्या निकालना था, ए और सी को निकालना था। तो फर्स्ट नंबर जो मेरा ए था, ए फर्स्ट नंबर था, उसकी वैल्यू थी 2x, एक्स मैंने फिल किया 1.4, 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2.8। कोई मनी नहीं है, मैंने रुपीज़ नहीं लिखा है। फिर मेरा थर्ड नंबर था सी, सी की वैल्यू थी मेरे पास 5x, एक्स पुट किया 7.0, पॉइंट और 0 कट हो गए तो क्या बचा 7। क्वेश्चन नंबर 13, एंगल्स जो है, एंगल्स की रेशो गिवन है। जब रेशो गिवन होती है तो कितने एंगल्स होते हैं, पहले तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट एंगल 3x, सेकंड वाला 7x, थर्ड वाला 8x। तीनों को प्लस करके एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो वहां से हम खुद एंगल्स निकाल लेंगे। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ जैसे हमने 6.1 में किए हैं बिल्कुल वैसे हैं। जब रेशो गिवन होती है तो तीनों के साथ x लग जाता है। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। इसको ध्यान से देखना, a रेशो b गिवन है और b रेशो c। आपको तीनों की रेशो गिवन नहीं है, 2 पार्ट्स की गिवन है, ए की बी के साथ, फिर बी की सी के साथ। अब हमने किया था बी को 2 टाइम लिखा हुआ है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, बी की दोनों वैल्यू सेम चाहिए। यहाँ पे 4 है बी, यहाँ पे कितना है 3। ध्यान से देखो, यहाँ पे बी जो है 3 है, पीछे वाली वैल्यू बी की, यहाँ पे पी की वैल्यू आगे वाली है 3 है और 4 है। तो दोनों में हमको सेम बनाना होगा। कैसे सेम बनाएंगे हम, ए और बी गिवन है, बी और सी, यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम इसको एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे।
4 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, फुल वैल्यूज को करना है, दोनों वैल्यूज को। 2 4 जार 8, 3 4 जार 12, 4 3 जार 12, 5 3 जार 15। अब देखो मल्टीप्लाई क्रॉस एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू जो है बी की सेम आ गई है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन गया कि बी को 2 टाइम लिखा हुआ है, तो ए बी सी का प्रोपोर्शन क्या आ गया 8, क्योंकि बी की वैल्यू दोनों बार सेम है तो हमने यहाँ पे एक टाइम ही लेनी है, 8:12:15। अब हमने क्या करना है, हमें जो मनी है 2625 को ए बी सी में डिवाइड करना है। तो हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट वाला ए का कितना शेयर है 8x, बी का 12x, सी का 15x। तो हम वहीं से सेम फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू है x की निकाल लेंगे, फिर उसको ए में पुट किया, बी में पुट किया और सी में पुट करके उनका शेयर जो है निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपने खुद करना है। 3 पार्टनर्स की रेशो है, फर्स्ट पार्टनर 3x, सेकंड वाले को 4x, थर्ड वाले को 8x। सिमिलरली इसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, या जैसे हमने 9 10 11 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आप ध्यान से देखना। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ए रिसीव्स ट्वाइस एस बी, ए को उतना रिसीव होता है जितना बी को होता है उसका ट्वाइस मतलब 2 गुना। बी को होता है थ्राइस एस सी, जितना सी को मिलता है बी से उसको 3 गुना मिलता है। ए की वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, बी की, लेकिन बी की निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, सी की। तो सी सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें सी फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हमने 1.3 में किया था। एज दी हुई थी ना सन की, फादर की, मदर की, तो किसकी हेल्प लेनी है, सबसे पहले हमने सी की निकालनी है। तो मैंने लेट किया, सी कितना है मेरे पास x। अब मैंने निकालना है ए इज ट्वाइस ऑफ बी, तो मुझे पहले बी चाहिए। बी क्या था, थ्राइस ऑफ सी, थ्राइस मतलब 3 गुना x का, 3 गुना किसका, सी का, सी कौन था x, तो 3 × x 3x आ गया बी। बी से क्या निकलेगा ए, पहले सी निकलेगा, सी से निकलेगा बी, फिर बी से निकलेगा ए ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 गुना बी किया था, अभी लिखा था बी 3x, तो 2 गुना 3x, 2 × 3 6x। अब कितने रुपीस हैं, 60 जो तीनों में हैं डिवाइड किए हुए, ए के मिला के, ए के रुपीस मिला के, बी के और सी के मिला के 60 बनते हैं। 6 3 9 1 10x, x यहीं पे रहा, 10 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। ए को कितने मिले थे 6x, x की वैल्यू पुट कर दी, 6 6 36 रुपीज़ मिल गए। बी को मिले थे 3x, 3 × 6 18 रुपीज़ मिल गए। सी को मिले थे x मतलब सिंपल 6 रुपीज़। तीनों के मिला के यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। 6 6 12 8 20, 3 2 5 1 6, तीनों के मिला के कितने रुपीज़ बनते हैं 60। कम टू क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपने खुद करना है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है, तो रेशो गिवन है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड मान के तीनों का सम पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड्स आपको गिवन है, तो वहां से आप साइड जो है निकाल सकते हैं। जो साइड्स आएंगी वो सेंटीमीटर में आएंगी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अ पर्स कंटेन्स, पर्स में मनी है, ₹10 वाले कॉइन्स हैं, ₹5 वाले कॉइन्स हैं, ₹2 वाले कॉइन्स हैं, मनी नहीं बोला, कॉइन्स हैं। कॉइन्स की जो गिनती है वो उसकी रेशो गिवन है, किसकी रेशो गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स की, ठीक है। 2:5:7, ₹10 वाले, ₹5 वाले, ₹2 वाले कॉइन्स की रेशो है 2:5 वाले 7। तो मैंने मान लिया ₹10 वाले कॉइन्स जो है मेरे पास 2x हैं। नंबर बोल सो, नंबर ऑफ ₹5 वाले कॉइन्स का कितना नंबर है 5x, या काउंटिंग बोल सकते हैं। ₹2 वाले कॉइन्स जो है कितने हैं 7x। अब मेरे को गिवन है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स, सभी कॉइन्स की वैल्यू मतलब मनी जो बनती है वो 236 बनती है। तो सबसे पहले मुझे इनकी मनी बनानी पड़ेगी। ये तो नंबर हैं कि 10 रुपीज़ वाले आपके पास 2 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं, ऐसे। अगर मेरे पास 10 रुपीज़ वाला एक कॉइन होता है तो उसके हिसाब से कितने पैसे बनते हैं 10 रुपीज़। अगर मैं 10 रुपीज़ वाले 2 कॉइन रख लूँ तो कितने मनी बन गई 10 2 20। अगर मैं 3 कॉइन ले आऊँ 10 रुपीज़ वाले तो कितनी मनी बन गई उसकी 30। अब मैं कितने कॉइन लेके आई थी 2x कॉइन लेके आई थी, तो मनी कितनी बनेगी 2x मल्टीप्लाई बाय 10, 2 10 20, साथ में आ जाएगा x। सिमिलरली 5 रुपीज़ वाले कॉइन थे 5x, तो मनी 5 मल्टीप्लाई बाय 5x 25x। ऐसे 2 रुपीज़ वालों की मनी 2 × 7x 14x। मैंने मनी क्यों बनाई है, क्योंकि ये तो गिनती है कॉइन्स की, जो गिवन है मुझे मनी गिवन है, तो वहां से मैंने पहले इनकी मनी बनाई है, फिर मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी।
अब सभी मनी को प्लस करके, तीनों मनीज को प्लस करके कितना बन रहा है 236 टोटल मनी। टोटल एक्स कितने हो गए 59x। 59 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, 4 के साथ 59 का टेबल 4 तक रीड किया, कट हो गया। अब जो मैंने निकालना था, ध्यान से सुनना, मैंने निकालना था फाइंड नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। निकालने नंबर्स हैं, तो नंबर्स ये वाले हैं, ये नहीं है। तो 10 रुपीज़ वालों का कितना नंबर था 2x। एक्स फिल किया, 8 कॉइन्स आ गए। यहाँ पे मनी नहीं है, नंबर निकाला है, तो 8 गिनती कितनी है कॉइन्स की 8 कॉइन्स। 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स की गिनती थी 5x, ठीक है, तो एक्स फिल किया, 5 4 are 20। 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स की गिनती 7x, एक्स फिल किया 4 28 कॉइन्स। नेक्स्ट you will do yourself by assuming first you can say first partner, या A has, B has, C has, anything you can say. नेक्स्ट ऑल्सो यू हैव टू डू योर सेल्फ 128 रुपीज़ डिवाइड करने हैं। रेशो जो है कैसे लेनी है, एजिस की रेशो। एजिस कितनी है 3 4 एंड 5, तो रेशो क्या बन जाएगी 3:4:5। नेक्स्ट यू ऑल्सो डू योर सेल्फ। नेक्स्ट 22 वाला ध्यान से देखना। हमने एक आर्टिकल बनाया और उसकी जो मैंने मनी दी है उसको मैंने इस हिसाब से डिवाइड किया कि कुछ मनी मेरी मटेरियल जो मैंने बाय किया उसके ऊपर आ गई। जैसे सपोज मैंने कबर्ड बनाया तो वुड लेके आई, फेविकोल्स वगैरह, तो मटेरियल, फिर मैंने बनाने वाले को लेबर दी, कुछ मेरी वेस्टेज चले गई। तो तीनों की रेशो जो है हमें गिवन है। किस किस की रेशो है, मटेरियल की, लेबर की और वेस्टेज की। ये मन रेशो गिवन है। सबसे पहले मिक्स्ड को मैंने इम्प्रॉपर बनाया, सेकंड वाला सिंपल था, ये भी सिंपल था। अब आपको गिवन है इफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट आपको गिवन है। मटेरियल है जो है आपको नंबर्स में भी गिवन है और आपको जो मटेरियल है वो रेशो में भी गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेरी बनती है 11.25, लेकिन वैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी थी मेरी 3/2x। जब मैं कॉस्ट निकालती हूँ पहले के साथ x, पहला पहले वाला है, फिर सेकंड नंबर पे लेबर की है, थर्ड नंबर पे वेस्टेज की है। जी जो रेशो है किसकी है, कॉस्ट की है, इनकी कॉस्ट की है। तो पहले की कॉस्ट निकाली पहले के साथ x, सेकंड की निकाली सेकंड के साथ x, थर्ड की निकाली थर्ड के साथ x। जब मटेरियल है मेरे पास x में भी है और नंबर्स में भी है। वैसे कॉस्ट जो बनती है कितनी बनती है 11.25, लेकिन x में देखें तो 3/2x, तो दोनों वैल्यूज हमारी जो है इक्वेट हो जाएंगी। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था b वाला, b की वैसे वैल्यू इतनी है लेकिन x में इतनी है, तो दोनों वैल्यूज, दोनों कॉस्ट बिल्कुल सेम होगी, चाहे आप एक्स में ले लो चाहे आप नंबर्स में ले लो, कॉस्ट नहीं चेंज होने लगी। तो मैंने दोनों वैल्यूज को इक्वेट किया, वहां से निकाला एक्स की वैल्यू आ गई 7.50 कट करने के बाद। अब मैंने निकालना था कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की कॉस्ट कैसे निकालूंगी, पहले मुझे मटेरियल की कॉस्ट पता करनी है, फिर मुझे लेबर की, फिर मुझे वेस्टेज की, क्योंकि जो आर्टिकल है वो तीनों को मिला के, तीनों की कॉस्ट मिला के बना है। तो मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए वो मुझे गिवन ही थी, मटेरियल की कॉस्ट 11.25। किसकी कॉस्ट निकालूंगी अब, लेबर की, क्योंकि मेरा एक्स आ गया है, तो लेबर की कॉस्ट 2x थी, एक्स फिल किया, लेबर की कॉस्ट आ गई। फिर वेस्टेज की कॉस्ट 1.2x थी, एक्स फिल किया, वेस्टेज की कॉस्ट आ गई। अब आर्टिकल कैसे बनेगा, तीनों को जितनी जितनी कॉस्ट दी है सभी को प्लस करके तभी पता चलेगा ना हमारा कबर्ड कितने रुपीज़ में तैयार हुआ है। तो मटेरियल की कॉस्ट फिल कर दी, लेबर की और वेस्टेज की, सभी को ऐड किया, डेसिमल के बाद जीरोस कट हो गए, तो क्या आ गया ₹30।